इस बच्ची का मेडिकल भी होना है, उसने निकाहनामे को भी चैलेंज करना है और इसके अगेंस्ट बयान भी देना है और इसने तमाम तर हकायक जो उसके साथ होते रहे हैं, और ये इस गैंग के लिए एक बहुत बड़ा इबरतनाक सबक है। तो अब इनके लिए नसीहत यही है कि ये बस जो सूरतें कोई 2-4 इनको आती हैं वो पढ़ लें और मौत का फंदा इनके लिए तैयार है। सही है। जब कोई वकील मौजों पे यकीन करने लग जाए तो साहिल को समझ जाना चाहिए उसके लिए मौत का फंदा तैयार हो गया। बिल्कुल सही। एक मैसेज तो बनता है, जिन्होंने पापड़ खिला के पिज़्ज़ा बोला है उनके लिए तो एक मैसेज बनता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ज़हरा काज़मी जो है अपने वालिदैन के पास वापस जा चुकी है और इसमें जितने भी यूट्यूबर कह लें, वकला हजरात कह लें, या जितनी भी पार्टी थी जो इस तरफ थी, जो ज़हरा काज़मी के वाला की तरफ से मतलब वीडियोस कर रहे थे या लड़ रहे थे या जैसे भी उन एफर्ट कर रहे थे, उन सब के लिए जो है खुशी का मुकाम है, खुशी का मौका है। और मेरे साथ फयाज रामे साहब मौजूद हैं। इनकी मेहनत रंग लेके आई है। बेसिकली इन्होंने जितनी स्ट्रगल की है सभी जानते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी, आपकी मेहनत जो है ना वो रंग ले आई है। बच्ची आपके वालिदैन के पास चली गई वापस से। क्या कहना चाहेंगे, क्या जज्बात है आज? जी, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और खुशी के अलावा ये 7 महीनों की स्ट्रगल थी, इसमें बहुत ज़्यादा तनकीद बर्दाश्त की, काफ़ी चीज़ों का सामना किया, बड़ी मुश्किलात आई, लेकिन एट दी एंड बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इसमें बड़ा खुशी का मरहला है और लम्हा है, और इसमें मैं ये कहूँगा कि ये तकब्बर की नहीं बल्कि शुक्र की अलामत है। सही। ये एक लम्हा शुक्र का लम्हा है और इसमें अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा किया है, शुक्राने के नफल अदा किए हैं, सदका जारी किया है। सही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में ये केस जो है वो एक मिसाल बना है। सही है। और लोग इस केस को याद रखेंगे और इसमें हमारी जो एफ़र्ट्स रही हैं वो आपके सामने हैं। और सिंपल मैं यही कहूँगा कि मेहदी काज़मी साहब ने प्रूव किया है कि वो एक बेहतरीन वालिद हैं, और लोगों को, जो बहुत सारे लोगों को, जो लोग अपनी इज़्ज़त के डर से इस तरह के केसेस को परसू नहीं करते, मैं उनको यही मैसेज दूंगा कि वो मेहदी काज़मी साहब से लेसन लें और जस्टिस इकबाल कलोड़ो साहब से लेसन लें। सही। मैडम शैला रज़ा से लेसन लें। सही है। ठीक है, और हमें फीडबैक दें अगर हमारी सर्विसेज में कोई कमी रह गई हो तो। बिल्कुल सही कहा नाज़रीन, इन्होंने राम साहब बिल्कुल सही कहा है। ये जैसे मैंने पहली वीडियो में मैंने कहा था कि इस तरह के केसेस जो हैं वो आए रोज़ हो ही रहते हैं। मतलब लड़कियां भाग जाती हैं, ठीक है, और सभी को पता होता है कि लड़की अपनी मर्जी से गई है, ठीक है, वो बेशुमार केसेस में ऐसा होता है, लेकिन फिर भी FIR करवाई जाती है अगवा की, लड़के वालों की तरफ से या लड़की वालों की तरफ से, दोनों की तरफ से FIR करवाई जाती हैं। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग जो है ना अपनी इज्जत को लेके, सफ़ेद पोशी को लेके कि हमारी बदनामी होगी या जो भी मामला होंगे उसको लेके केस को ख़त्म कर देते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी लड़की के ऊपर जो है ना किसी भी बेटे या बेटी के ऊपर प्रेशर है या किसी किस्म का भी आपको कहते हैं ना कि मान है, यकीन आपकी औलाद के ऊपर कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, तो फिर उसके लिए केस लड़े और किसी अच्छे वकील जैसे रामे साहब इनसे रब्ता करें और इंशाल्लाह आपका केस भी अच्छे तरीके से लड़ेगा और आपका बच्चा बच्ची वापस भी आएगा। जाते जाते जो इस केस के खिलाफ काम कर रहे थे, जो ज़हीर गैंग की तरफ से वीडियोज़ कर रहे थे या केस लड़ रहे थे, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखें जी, मैं उसमें यही कहूँगा कि एक शेर है कि मैं चिराग हूँ, मेरी हैसियत ही क्या है, पर देख अंधेरे तेरे गुरूर को मिटा रखा है। हाँ, क्या बात है। ठीक है। और सेकेंडली इसमें मैं यही कहूँगा, पत्थर ही लगेंगे तुम्हें हर सिमत से आकर, ये झूठ की दुनिया है यहाँ सच ना कहा कर। ज़बरदस्त। और जवाब उसका यह है कि पत्थर ही सही, राह में हायल तो रहूँगा, कुछ देर तेरा मद्दे मुकाबल तो रहूँगा, ऐ मेरे सखी जब तक तेरी बख्शिश का भरम खुल नहीं जाता, मैं तेरा साइल तो रहूँगा। तो बात यह है कि जब आप किसी नेक नीयत से किसी काम के ऊपर एफर्ट करते हैं और जुल्म जितना भी हो वो मिट जाता है। सही है। और उसकी मिसाल आपने देखा कि ये मुल्ज़म ज़हीर एक ऐसा इंसान था, जब इससे पूछा गया कि आप मेहदी काज़मी से सुलह करेंगे तो इसने कहा नॉट पॉसिबल। आपको वो वीडियो याद होगी? बिल्कुल ऐसे ही है। इसने कहा नॉट पॉसिबल, और एक मंजर वो ऐसा था कि ये सिंध हाई कोर्ट में अकेला फिर रहा है। ऐसे ही है। वो वीडियो भी आपने देखी? बिल्कुल ऐसे ही है। और बच्ची ने इस केस का जो सबसे खूबसूरत लम्हा है वो ये है कि बच्ची ने मुल्ज़म की मौजूदगी में स्टेटमेंट दिया है कि वो वालिदैन के पास बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और कुफ्र और जुल्म जो है वो मिट के रह गया। बिल्कुल सही। और इससे बड़ा मेरा ख्याल है कि मेरे कोई अल्फाज नहीं है जो बच्ची ने इनके मुंह के ऊपर कर दिखाया है, और मुल्ज़म ने जितना वर्ग लाने की कोशिश की है वो कुछ नहीं कर सका। बिल्कुल ऐसे। और आखिरकार उसे जिल्लत
रुसवाई और तन्हाई का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल सही। अगर यही उसने चीज़ों को हक परस्ती से लिया होता, जब उसकी माँ ने एक माँ का रोल प्ले किया होता, जब वो बच्ची को अगवा करके लेकर आया था और वो उस बच्ची को उसके घर भेजती, तो शायद आज उसका बेटा इतनी बड़ी मुसीबत में ना फंसता। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये रिज़ल्ट क्या मिला है, ट्रायल चलना है, इनके अगेंस्ट केसेस हैं, तो उसका फैसला होना है। और ये तो अब हमारे कहने की आपने जो बात की, इनको क्या मैसेज देंगे? मैसेज सर इनको मिल चुका है। जो लोग सिचुएशन से नहीं सीखते उनको वक़्त सिखाता है। बिल्कुल सही। और वक़्त ने इनको सिखा दिया है। अब मैसेज इनको देना है अदालतों ने, हमने क्या मैसेज देना है? सही है। अब मैसेज इनको देना है अदालतों ने। और ये वो लोग हैं जिन्होंने एक बाप की दिन रात तजलील की, मजबूर बाप की, ठीक है। और सिंध हाई कोर्ट के दरो दीवार हिल गए जब एक मजलूम बाप अपनी बेटी का केस जीत गया। बिल्कुल ऐसे ही है। और ठोक बजा के उसने बता दिया कि मैं अपनी बेटी को, मेरी बेटी को मैं गिरी थी और मैंने उसको निकाल लिया है। और उसने अपनी जो बेटी के साथ मोहब्बत थी उसको साबित कर दिया है। और मसनूई मोहब्बत, मसनूई आप वर्गलाना फुसलाना कितना भी हो, वालदैन की जो मोहब्बत है उसको उन्होंने साबित करके दिखाया। उससे बड़ी कोई मोहब्बत नहीं है। बिल्कुल ऐसे। और ये मेहदी काज़मी साहब की बहुत बड़ी जीत है और ये इस गैंग के लिए एक बहुत बड़ा इबरतनाक सबक है। तो अब इनके लिए नसीहत यही है कि ये बस जो सूरतें कोई दो चार इनको आती हैं वो पढ़ लें और मौत का फंदा इनके लिए तैयार है। सही है। जब कोई वकील मौजों पे यकीन करने लग जाए तो साहिल को समझ जाना चाहिए उसके लिए मौत का फंदा तैयार हो गया। बिल्कुल सही है। तो वो हो गया। बिल्कुल एक मैसेज तो बनता है। और वकील जो है देखें, अब इनका बयान क्या है, सारे दिन लाइफ सेशन करते हैं, तो सारा लाइफ सेशन किस बात पे था? खुदा की कसम हम परेशान नहीं, हम परेशान नहीं खुदा की कसम हम हंस रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो आप कभी ऐसा काम ना करें जिस पे आपको पछताना पड़े। बिल्कुल ऐसे ही है। एक मैसेज तो बनता है, जिन्होंने पापड़ खिला के पिज़्ज़ा बोला है उनके लिए तो एक मैसेज बनता है और उनके लिए मैं यही कहूँगा कि पापड़ खिलाया था, पापड़ का जितना असर था उतना ही होता है। पिज़्ज़ा खिलाया होता तो शायद असर ज़्यादा होता उसमें मैं सिंपल यही कहूँगा कि मैंने तो आपको बात पहले ही अहमद भाई सारी क्लियर कर दी कि ये अगवा बराए निकाह का केस था, अगवा बराए निकाह, जबरी निकाह, ठीक है। और इसमें मुलज़म जो डेफिनेटली एक माशरे में गलत ट्रेंड सेट करने की कोशिश कर रहा था। तो अगर आप आसमान पे थूकेंगे या फितरत के अगेंस्ट जाएंगे, बिल्कुल ऐसी, तो डेफिनेटली आपको इस तरह के नतीजा है। अब देखें इस लड़के की उम्र क्या है, 20-22 साल। 20-22 साल ऐसे ही है। तो इस उम्र में इंसान कोई नौकरी ढूंढता है, इसके ऊपर अगवा के पर्चे हो गए, पर्चे हो गए। तो आने वाला फ्यूचर जो इसका है वो बाकी इंशाल्लाह जेल में ही है, जेल में खत्म, वलीमा इसका जेल में ही होना है, लांडी जेल में। सही हो गया जी। नाज़रीन, अभी आपने इस राम साहब से बात की अपने, और इस केस के मतलब मैं एक बात करूंगा लास्ट, इसमें एक बात करूंगा, उसमें मैं ये कहूंगा कि ये बच्ची तो घर चली गई जी। अब ख्वाब ख्यालियों और मौज़ों पे यकीन करने की बजाय आगे सोचे कि अदालत में इसके साथ क्या होना है। सही है। इस बच्ची का मेडिकल भी होना है, उसने निकाह नामे को भी चैलेंज करना है और इसके अगेंस्ट बयान भी देना है, और इसने तमाम तर हकायक जो उसके साथ होते रहे हैं वो सारा कुछ बताना है उसने। तो फिर बताएं कहाँ जाएंगे, कितने केसेस लगेंगे इसके ऊपर, कितनी दफ़ात लगेंगी। नाज़रीन आप आइडिया करें इसका। हमें इसके ऊपर कम से कम 4 तरह के कवानीन अप्लाई होने हैं। तो यूट्यूब पे बैठ के हीर रांझा की स्टोरी बनाना, हीरो बनना, रांझा अपने आप को रांझा बनने के लिए फिर जलना पड़ता है, ऐसे ही है। ठीक है। अब पूरी तरह अदालत इसको रांझा बनाएगी और मैं उम्मीद करता हूँ वो आप भी देखेंगे, मैं भी देखूँगा। जी नाज़रीन, अभी आपने इस केस के मतलब जो भी अपडेट थी और जो जो कुछ हुआ वो सभी ने देखा है। राम साहब से भी बात हुई है। हमारी दुआ है कि जितने भी लोग इस केस से जुड़े थे या इस केस को देख रहे थे या जो आज की वीडियो हमारी ये देख रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो इससे सीखें कि कभी भी आपने माँ बाप के ख़िलाफ़ जाके कोई फ़ैसला नहीं करना। मैंने पहले भी 1-2 वीडियो में कहा कि अगर आपको कोई पसंद है, किसी से आप शादी करना चाहते हैं, तो अपने घर वालों के तमाद में लें, उनसे बात करें। अगर वो एग्री होते हैं तो डेफिनेटली करें, और माँ बाप भी अपने बच्चों को समझें। अगर आपको लगता है कि मुनासिब है रिश्ता या जो भी मामला है, तो आप खुद से जाके जो है ना वो सारे मामला करें, ताकि आपका बच्चा जो इस तरह का कदम ना उठाए और आपकी ज़लालत ना हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।